नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस एक बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज साई कैबिनेट की बैठक, नवा रायपुर के महानदी भवन में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। आज संविधान दिवस पर रायपुर में होगी पदयात्रा, सीएम विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान जारी, अब तक 8.95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। किसानों को 1500-7500 करोड़ ज्यादा का हुआ नुकसान। अंबिकापुर में छात्रा से लूट, बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। स्कूटी और मोबाइल लूटकर हुए फरार। रायपुर में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर, मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। श्याम नगर और राजेंद्र नगर में हुई थी घटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर के साथ। यहां पर सांसद के निवास पर हादसा हुआ है। सांसद के निवास के पास ट्रक पलट गया, गेट पर तैनात गार्ड बाल बाल बच गए। सड़क पर बिखरी ट्रक में लोड पाइप, जो सरगुजा सांसद के निवास पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ा हादसा हुआ है, सांसद के निवास के पास ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक यहां पर पलट गया, तेज रफ्तार ट्रक अचानक यहां पर पलट गया है। सांसद के निवास के पास यह हादसा हुआ है। अचानक यहां से तेज रफ्तार ट्रक जो गुजर रहा था वो पलट गया और इसमें पाइप लोड की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, कैसे यह हादसा हुआ और कितने लोग घायल हुए हैं? वो रिंग रोड जो है बिलासपुर चौक के पास का, जहां पर सांसद निवास के ठीक सामने ये हादसा हुआ है और के कारण जो ट्रेलर था वो पलटा है और इसमें भारी जो पाइप है वो लोड थे और ये जैसे ही ट्रक पलटा तो पाइप जो है वो बिखरे थे और सांसद निवास के गेट के सामने तक पहुंच गए। जो वहां पर गार्ड तैनात था उसने भागकर किसी तरह से अपनी जान की सुरक्षा की। अगर थोड़ी चूक बरती तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में जो चालक है और जो उसका क्लीनर है उसे चोट आई है, हालांकि उनकी स्थिति गंभीर नहीं है। लेकिन जो मौके पर लोग थे उनका कहना था कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ था और इसके कारण जो वहां पर लोग थे वो बाल बाल बचे। फिलहाल जो सांसद चिंतामणि महाराज हैं वो घर पर मौजूद नहीं है, बल्कि वो दिल्ली दौरे पर है। लेकिन जिस तरह से लगातार हादसे हो रहे हैं सरगुजा के नेताओं के काफिले हों या फिर उनके घर के पास हो, तो चिंता की बात है, क्योंकि पहले रामविचार नेताम के काफिले का दुर्घटनाग्रस्त होता है, वो घायल होते हैं। इसके बाद जो महिला बाल विकास मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े, उनके काफिले पर भी हादसा हुआ था, उनकी गाड़ी भी टकराई थी और अब चिंतामणि महाराज के निवास पर इस तरह का हादसा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि सरगुजा संभाग के जनप्रतिनिधि हैं उन पर इस तरह से कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा हमारे साथ। और अंबिकापुर से एक और बड़ी खबर है। यहां पर छात्रा से लूट की गई, बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। छात्रा से स्कूटी और मोबाइल लूटकर ये बदमाश फरार हो गए। सीतापुर के देवगढ़ से अंबिकापुर ये छात्रा आ रही थी और इसी दौरान इसके साथ ये घटना हो गई। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी गई। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के लुचकी घाट की यह घटना बताई जा रही है। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, छात्रा से लूट हुई है और बदमाशों के बारे में क्या जानकारी हासिल हो पाई है? देखिए, पुलिस जो है वो जिस तरह से छात्रा ने पूरे मामले की जानकारी दी, पुलिस को दी है कि जैसे जो छात्रा अपने घर देवगढ़ से अंबिकापुर आने को निकली थी, लुचकी घाट के पास जो है एक बाइक सवार में 3 जो युवक थे वो युवती के स्कूटी के पास पहुंच उसकी स्कूटी की चाबी निकाली, जिससे स्कूटी बंद हो गई। जो लोग थे, जो बदमाश थे, उन्होंने छात्रा को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह से उसकी स्कूटी और जो मोबाइल फोन है वो लेकर फरार हो गए। तो पुलिस जो है इस मामले में अपराध दर्ज कर चुकी है और जिस तरह से छात्रा ने बताया था, जिस इलाके से वो आए हुए थे छात्र, उन इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया जा रहा है और पुलिस का कहना है
कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये जो छात्रा है वो देवगढ़ की रहने वाली थी, लेकिन अंबिकापुर के गांधीनगर क्षेत्र में वो रहकर पढ़ाई करती थी और इस तरह की घटना होने से कहीं ना कहीं छात्रा बेहद भयभीत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर रायपुर के समता कॉलोनी के सूने घर में 21 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी हो गई। चोरों ने सूने घर E72 को अपना निशाना बनाया है। 22 और 23 नवंबर की दरमियानी रात को वारदात को अंजाम दिया गया। रात 1 से 3 बजे के बीच ये घटना हुई है। घर में चोर यहां पर दाखिल हो गए और चोरों के घर से बाहर निकलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वारदात के बाद तेलखानी नाका से सुबह 5 बजे ऑटो लेकर चोर फरार हुए थे। चोरी की रात घर में कोई भी मौजूद नहीं था और यही वजह है कि इतनी बड़ी चोरी यहां पर अंजाम दी गई है। 21 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर जब बाहर निकल रहे थे उसका ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 22 और 23 नवंबर की दरमियानी रात का ये फुटेज बताया जा रहा है। चोरों के घर से बाहर निकलने का ये सीसीटीवी सामने आया। समता कॉलोनी के एक सूने घर में चोरी हुई। और रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मारपीट करने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। श्यामनगर और राजेंद्र नगर में आरोपियों ने मारपीट की थी। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में घुसकर मारपीट की गई थी। कल ये खबर आपको दिखाई थी। लगातार इस खबर पर अपडेट भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से बदमाश शोरूम में घुसे और यहां पर एक युवक के साथ मारपीट की गई। और अब इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। बदमाशों को यहां पर पकड़कर उनका जुलूस निकाला गया है। IBC 24 ने पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला लाया था और उसके बाद इस मामले में एक्शन लिया गया। बदमाशों की पहचान की गई, उन्हें पकड़ा गया और अब श्यामनगर और राजेंद्र नगर में जो मारपीट की घटना हुई थी उस मामले के जो आरोपी उन्हें पकड़कर उनका जुलूस निकाला गया। अपराध करना पाप है, अपराध करना पाप है, अपराध करना पाप है। बिलासपुर में युवक से लाखों की ठगी हो गई। बदमाशों ने 21 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। अश्लील वीडियो अपलोड करने की धमकी देकर यहां पर ठगी की गई है। फेसबुक में दोस्ती कर ठगों ने वारदात को अंजाम दिया है। साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी इस मामले में शुरू कर दी है। अश्लील वीडियो पोस्ट करने की धमकी देकर यहां पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। युवक से लाखों की ठगी की गई है। साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फेसबुक में दोस्ती कर ठगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और बदमाशों ने 21 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। अश्लील वीडियो अपलोड करने की धमकी दी गई। और आज साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी और इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। धान खरीदी समेत कई विषयों पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा संभव है। आज साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा तो हो सकती है और साथ ही धान खरीदी समेत कई ऐसे विषय हैं जिन पर आज चर्चा संभव है और साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। तो आज संविधान दिवस है और इस मौके पर पदयात्रा आयोजित होगी रायपुर में। पदयात्रा में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने वाले। सुबह 9:30 बजे पदयात्रा में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचेंगे सीएम और इसके बाद पदयात्रा में शामिल होंगे। तो आज संविधान दिवस के मौके पर रायपुर में पदयात्रा का आयोजन किया गया है और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय और इसके बाद पदयात्रा में सुबह 9:30 बजे वो शिरकत करेंगे। और अब खबर रायगढ़ से है। जिले में पिछले कई सालों से चिटफंड कंपनियों ने हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की, जिसे कांग्रेस सरकार ने वापस लौटाने का वादा किया था और इसके लिए पीड़ितों से आवेदन भी मंगवाए गए, लेकिन इन आवेदनों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ऐसे में जिले के करीब 25,000 से ज्यादा निवेशकों के 215 करोड़ रुपए अब भी चिटफंड कंपनियों के पास है। देखिए रिपोर्ट।
6,01,000 करीब जमा है। 2021 में बॉन्ड मेरा पूरा मिलना था। मूल पैसा मिल जाए कम से कम। रायगढ़ जिले में चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है। यहाँ 5,000 से 5 लाख रुपए तक चिटफंड कंपनी में लगाने वाले निवेशकों की संख्या हजारों में है। जिले के 9 ब्लॉक से 85,312 लोगों ने चिटफंड कंपनियों में निवेश की जानकारी दी थी। 429 कंपनियों में तकरीबन 215 करोड़ रुपए निवेश की जानकारी सामने आई थी। इसमें रायगढ़ ब्लॉक से तकरीबन 80 करोड़ रुपए, पुसौर ब्लॉक से 41 करोड़, खरसिया ब्लॉक से 20 करोड़, घरघोड़ा ब्लॉक से 19 करोड़ रुपए, बरमकिला ब्लॉक से 7 करोड़, लैलुंगा ब्लॉक से 6 करोड़ रुपए, धर्मजयगढ़ ब्लॉक से 15 करोड़ रुपए और तमनार ब्लॉक से तकरीबन 16 करोड़ रुपए का निवेश चिटफंड कंपनियों में कराया गया। बड़ी तादाद में जानकारी सामने आने के बाद भी चिटफंड कंपनियों से रिकवरी नहीं हो पाई है। 4 साल कुछ महीने में पैसा निकल जाएगा डबल हो करके, और पोस्ट ऑफिस से निकाल करके डाला है जी। और उसमें 6,01,000 करीब जमा है। इसमें कम से कम 3 साल अधिक हो गया है। 2021 में बॉन्ड मेरा पूरा मिलना था। छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार ने चिटफंड कंपनियों से रकम वापसी का भरोसा दिलाया था। सभी जिलों में कैंप लगाकर डाटा भी कलेक्ट किया गया था। इसके बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार के समय का ये सब निवेश था। उसके अलावा जैसे भी महादेव सर टैप हो, ये जो रकम को दुगुना तिगुना करने का जो भी इन्होंने अभियान चलाया था, लोगों को ठग करके, लोगों के खून पसीने की कमाई को ठग करके अपनी तिजोरी भरने की कोशिश पूर्ववर्ती भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार ने करी थी। जिम्मेदार अधिकारी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 61 लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और कंपनियों की संपत्ति का ब्यौरा भी लिया जा रहा है। लगातार मुख्य कार्रवाई में गिरफ्तारी किया जाता है एवं संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 67 आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। रायगढ़ समेत छत्तीसगढ़ में चिटफंड के मुद्दे पर खूब सियासी घमासान हुआ, लेकिन हजारों लोग अब भी अपनी गाढ़ी कमाई और इंसाफ के इंतजार में हैं। ऐसे में सवाल यही है कि चिटफंड कंपनियों के फंदे से प्रदेश की जनता आखिर कब तक निकल पाती है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। बिलासपुर में शासन की फिर एक योजना प्रशासनिक उदासीनता और अफसरशाही की भेंट चढ़ गई। शहरवासियों को सुविधा देने के लिए लाई गई रेंट ए साइकिल योजना का बुरा हाल है। स्थिति ये है कि योजना की साइकिलें अब कबाड़ में तब्दील हो गई हैं और खर्च किए गए करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। देखिए रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी बिलासपुर ने शहरवासियों को रेंट पर साइकिल की सुविधा देने के लिए रेंट साइकिल योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत शहर के शनिचरी मार्केट, नेहरू चौक, रिवर व्यू, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक में स्टैंड बनाकर 30 हाईटेक साइकिल रेंट के लिए रखी गई थी। ये साइकिलें बाकायदा GPS से लैस थी। योजना पर स्मार्ट सिटी ने करोड़ों रुपए भी खर्च किए थे, लेकिन योजना शुरू होते ही दम तोड़ने लगी है। कई जगहों पर साइकिल और उनके पार्ट्स चोरी कर लिए गए हैं। इस बदहाली के लिए अधिकारी अब पब्लिक को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि अधिकारी अब रिव्यू करते हुए योजना को कॉलेजों में ले जाने की बात कह रहे हैं। रेंट ए साइकिल में जो हमारा लगभग है, पहले 200 लोग लगभग हर मंथ जो है इसमें बुकिंग कर रहे थे। अभी वो कम होकर 50 हो गया है। डिमांड थोड़ी कम हुई थी। 2 जो इसमें मेजर साइकिल स्टैंड्स हम इसको शिफ्ट करके कॉलेज कैंपस में लाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि कॉलेज के बच्चे जो अपने कैंपस में इसको यूज़ करें तो उनका यूज़ जो है वो बढ़ जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ रेंट साइकिल योजना शुरू की गई थी, लेकिन इसे अधर में छोड़ दिया गया। यही कारण है कि बाकी योजनाओं की तरह ये योजना भी फेल होती नजर आ रही है। बिलासपुर में शहरवासियों को सुविधा देने के लिए रेंट साइकिल योजना की शुरुआत की गई थी। करोड़ों रुपए शासन के, जनता के अगर कहें सीधे तौर पर, तो यहाँ पर बर्बाद हो गए हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इस योजना के इस स्थिति में आने का कारण क्या है और कौन इसका जिम्मेदार है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। यहाँ पर कोट गांव में बाघ पहुंचा है। तालाब किनारे मौजूद झाड़ियों में ये बाघ घुस गया। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। बाघ का रेस्क्यू करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और बाघ की मौजूदगी से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बलौदा बाजार से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर कोट गांव में बाघ का मूवमेंट देखा गया है।
झाड़ियों के बीच में ये बाघ घुस गया है, जिसका रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग और पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है। बाघ का रेस्क्यू करने की तैयारियां यहां पर की जा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। तो वहीं बाघ की मौजूदगी की वजह से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।